आगे बात अब फतेहाबाद की, जहां टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका किया है। दरअसल देवेंद्र सिंह बबली ने अपने साथियों की राय शुमारी के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ आगे की राजनीति करने का फैसला लिया है। टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली से एक्सक्लूसिव बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के विधायक लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच बने हुए थे, उनसे रायशुमारी को कर रहे थे कि आखिर आगे की राजनीति वो कौन से राजनीतिक दल के साथ करने जा रहे हैं। अब तमाम जो उनके समर्थक थे, जो उनके समर्थक कार्यकर्ता थे, उनकी रायशुमारी का परिणाम भी सामने आ चुका है और हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं विधायक देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह जी, लगातार आप एक बात कहते रहे हैं कि मैं जो कुछ करूंगा अपने जीवन में, राजनीति मुझे जब भी करनी है अपने साथियों के मनोभाव के साथ करनी है, उनकी इच्छाओं के साथ करनी है। लगातार हम ये मानकर चल रहे थे कि जिस तरीके से सुभाष बराला को राज्यसभा तक भेज दिया गया और भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल के आप सबसे अजीज माने जा रहे थे, तो यह मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे देवेंद्र सिंह बबली। लेकिन कार्यकर्ताओं की राय शुमारी में तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। देखिएगा, मेरे टोहाना हल्का के लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया। जो मेरा सोशल सफर है या मेरा राजनीतिक जो कैरियर जब शुरू हुआ, तो मेरे टोहाना के लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाकर ये जिम्मेदारी देने का काम किया था। उसमें हम 10 साल के बाद कामयाब हुए और एक विश्वास की राजनीति, एक सम्मान की राजनीति और एक प्रगति की राजनीति का हमने जो वचन भरा था मेरी जनता से और मेरे लोगों से, मैंने वादा किया था, उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया है आपके सामने। और आज के जो हालात थे, आज जो हमारे पार्टी जननायक जनता पार्टी के मैं विधायक हूँ, क्योंकि उनकी टिकट पे लड़ा था। उस टाइम की परिस्थितियां पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, टोहाना के लोग जानते हैं। हम रहना चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही माहौल बनाए, ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि हमारे जो गरिमाएं थी या जो हमारा एक मान सम्मान था उसको ठेस पहुंचाने का काम किया। और उससे अकेला बबली हाथ नहीं हुआ। 2.25 लाख वोटर मेरे टोहाना के और 2.25 लाख जो मेरे वोटर और 2.25 लाख दो हमारे पूरे टोहाना हल्के के 5,000 हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने अपना पसीना मेरे साथ इस मेहनत में बहाया है, वो सब के सब उससे हाथ थे। लोगों का फैसला था, बार बार फोन थे। तो मैंने रायशुमारी पिछले एक वीक में किया। लोगों की मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे उन 5,000 साथियों का जिन्होंने मैंडेट पर लगभग 100% मुझे दे दिया, लेकिन कुछ ने अपनी भावना भी जाहिर की दोनों पार्टियों के लिए और कुछ हमारी जननायक जनता पार्टी के लिए। मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से चीजें क्लियर कर चुका हूँ। आज जब मैं सबसे ज्यादा अगर मैंने अपने आप को गर्वित महसूस किया, तो मैंने कल रात को मैं एक बहुत अच्छी नींद, वैसे तो मैं हर रोज अच्छी नींद सोता हूँ, कल रात को मैं बहुत अच्छी नींद सोया, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट, 2.25 लाख लोगों की भावनाएं, करीबन 3,000 के आसपास जो हमने साथियों ने हम वोट के माध्यम से मुझे 100% अलाउ किया, 78% तो डायरेक्ट किया। और उसमें से कुछ होने भाई साथ में कांग्रेस की तरफ मैंडेट दिया, कुछ एक बीजेपी और हमारे यहाँ तो 0.5% था। मैंने कमेटी बना के उनको अधिकृत किया भाई, जो भावनाएं हैं अपने सभी समाज के लोग थे, उसमें सर्व समाज के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, और उन्होंने आज ये एक सम्मान समारोह मेरा रखा था। उस सम्मान समारोह में हमने जो हमारा राजनीतिक सफर है, जो हमारा सोशल एक संस्था काम कर रही है, मुझे उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। और साथ में आने वाले साल में हम हमारी जो संस्था है वो क्या क्या काम समाज के भलाई के करेगी, उनकी आज मैंने घोषणा की है। और साथ में जो राजनीतिक कार्य में चले हुए हैं, हम सब ने एकजुट होकर इन कार्यों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाना है, उसकी हमने चर्चा की। और उसके बाद संगठन को मैंने अधिकृत किया। जो संगठन ने एक फैसला लिया है, आज ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वो जो पार्टी है उसके साथ जाके मदद करना चाहते हैं। तो ये संगठन का फैसला है, संगठन का फैसला। लेकिन कौन से राजनीतिक दल के साथ आपके चुनिंदा साथी जा रहे हैं, आप खुद कौन से राजनीतिक दल के साथ जा रहे हैं, ये पर्दे में रखकर राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, बबली ने कोई काम कभी पर्दे में नहीं रखा। बबली स्पष्ट है, सच्चा है और अच्छा भी है। मैंने हमारी सच्चाई और अच्छाई की राजनीति की है, जनसेवा की राजनीति की है, सेवादार बन के राजनीति की है। यहाँ और छल और बल की राजनीति थी, खत्म की है मैंने टोहाना में। गुंडागर्दी की राजनीति थी, बहन बेटियों को कपड़े उतारने की राजनीति थी। जेजेपी में तो ये मानकर चलिए कि आपका नाम जो है काट दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? देखिएगा, जेजेपी क्या थी? जेजेपी हम लोगों से जेजेपी थी, 10 महीने पहले की पार्टी थी। उसमें हम लोग हमारी अनदेखी जिन पार्टियों ने की थी, उनको खामियाजा उस टाइम में भुगतना पड़ा था। आज उनको हमारी कदर महसूस हुई है। सभी पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व हैं या हमारे स्टेट के जो बड़े लीडर्स हैं, मेरे लगातार संपर्क में थे, मैं भी उनके संपर्क में था। आपके कार्यकर्ताओं में, साथियों में खुशी की लहर मैं देख पा रहा था, जिसमें कांग्रेस 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 का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था। तो अब आप कह रहे हैं कि कौन से राजनीतिक दल में जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे? उनकी भावना है, मैं उनकी भावनाओं को, मैं उनको कैद करके, प्रजातंत्र है,
है। प्रजातंत्र में सबको अपने वोट का अधिकार है। ये तो मैं इनके चरणों को स्पर्श करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी भावना अगर कांग्रेस है तो बबली भी कांग्रेस के साथ। देखिएगा, मैं आज जननायक जनता पार्टी है तो मैं इस्तीफा दूं आज। जब तक मैं पार्टी में बैठे विधायक तो जननायक जनता का हूँ। ये जनता की भावना है, संगठन के लोगों की भावना है, उन्होंने फैसला लिया है। यानी कांग्रेस के साथ देवेंद्र सिंह बबली, कहने में शर्म क्यों है? नहीं शर्म इसमें, आज जननायक जनता पार्टी का हूं मैं विधायक, और ये तो वोट का अधिकार सबको ये बताया थोड़ी जाता है माइक पे। ये मुझे बता दीजिए कि तमाम साथी तो कांग्रेस ही कह रहे हैं, तो आपकी जो टीम गठित की गई थी उसका चुनाव परिणाम या कहें कि जो आपने रायशुमारी की थी उसका परिणाम तो कांग्रेस पार्टी सामने आया ना। तो फिर वो वोट डालेंगे ना, उनका अधिकार है। उनका अधिकार है, वो उनको इस देश के संविधान ने दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख के दिया, उनमें अधिकार है उनका। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ देवेंद्र सिंह बबली के तमाम वोटर्स जा रहे हैं, तय हुआ? बिल्कुल जा रहे हैं, वो डालेंगे, उनका वोट का अधिकार है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आगे की राजनीति आप कौन से राजनीतिक दल के साथ करने जा रहे हैं? उनका अधिकार उनके पास है, आपका अधिकार आपके पास है। मुझे बता दीजिए कौन सा राजनीतिक? वो भी अधिकार मेरा नहीं है, वो लड़ाने का अधिकार भी इन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाया था, इन्हीं ने ही जब रायशुमारी करके जेजेपी की टिकट पे मैं टिकट लेने नहीं गया था, टिकट यहाँ टोहाना ही चल के। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल धड़क रहा है देवेंद्र सिंह बबली का? मेरा दिल मेरी जनता के लिए धड़क रहा है, मेरे टोहाना वासियों के लिए धड़क रहा है, यहाँ विकास के लिए धड़क रहा है, इनको सम्मान मिले उसके लिए धड़क रहा है, बीजेपी 10 की 10 सीटों का शोर मेरा मचा व्यापारी रही है। सुरक्षित है, उसकी जेब ना कटे उसके लिए धड़क बीजेपी रहा है। 10 की और 10 जो इनको शोर मचा रही है, क्या हकीकत आपको नजर आ रही है? उसके इलाज के लिए मेरी जनता मेरे साथ है, हम उसका इलाज बांधेंगे। 10 की 10 सीटों का दावा बीजेपी सामने रख रही है हरियाणा प्रदेश में, क्या तस्वीर बनती है? वो 4 तारीख ने मैंडेट के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। सिरसा सीट का बता दीजिए, बाकी छोड़िए। सरसा सीट का अब आपको दिखाई नहीं दे रहा अब क्या हो रहा है। जो एक मामला तो सारा का सारा अभी आज माहौल चेंज है, लोगों की भावना निकल के आई है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। देवेंद्र सिंह बबली अगर हाथ के साथ खड़ा है तो फिर चाबी छोड़नी पड़ सकती है? चाबी तो पहले भी घर आके दे गए थे, बबली गुण सजा के खोज के ले आया था, उन्होंने घर आके पकड़ाई थी, दोनों पैर पकड़ के पकड़ाई थी, पिताजी बना के पकड़ाई थी। क्यों सारी पूछ रहे हो? तो राजनीति में अब ये कैसे माने कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी चालेगा? देखिएगा, हमने जब राजनीति की, हम कांग्रेस के उस टाइम के सिपाही बनके हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। उस टाइम के जो अध्यक्ष थे और यहाँ से जो चुनाव लड़े हुए थे, हमारे लिए जितने भी किसी पार्टी को नेता हो, सीनियर बेटा हमारे लिए आदरणीय होता है। और उस टाइम हमने 5 साल पार्टी की खूब सेवा की, और ऊपर लेवल से जो केंद्रीय नेतृत्व था, मेरा डायरेक्ट उन तक अप्रोच है, उनकी सेवाएं हमने पार्टी को दी, और वो उन लोगों के वहां भी थी। उस टाइम जो फैसले थे, कई बार पार्टी उस टाइम इतना प्रेशर में कई बार फैसले और तरह के लिए गए, उन्होंने बता दीजिए, आपकी बता दीजिए। अब का मैंने बता दिया आपको, फिर हम पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, प्रजातंत्र है, मेरे लोग कहीं यहाँ से लड़ना तो लड़ लेंगे, ये मुझे जैसे लड़ना चाहेंगे वैसे लड़ूंगा। मतलब मेरा तो सवाल ये था कि ज्वाइनिंग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा? देखिएगा, सभी पार्टी के उनके नेता हैं। अभी आज को कहना तो एडवांस होगा, अभी तो मैं विधायक हूँ, अभी तो जननायक जनता पार्टी के 6 महीने विधायक की टुहाना दी है, इनके काम करूंगा। और ये मुझे आज कह देते भी इस्तीफा दे तो मैं आज दे देता, इन्होंने कहा ही नहीं मुझे भी तो छोड़ इसको, उन्होंने कहा नहीं विधायकी हमने दी है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य हरियाणा प्रदेश में आपको नजर आ रहा है? वो मैं कोई जोशी थोड़ी हूँ महेश जी, वो तो जनता बता देगी, आपने 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। सियासी ज्योतिषी तो आपको माना जाता है, मौसम के वैज्ञानिक तो आप बन चुके हैं। वैज्ञानिक बन चुका हूँ, तो मौसम अच्छा ही रहेगा, अच्छे बारिश, अच्छे फूल आपको खिले दिखेंगे। और दूसरा, कई बार हाथों से भी टाटा बाय बाय भी आपको नजर आएगी। अच्छा फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। चलिए, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलट फेर यहाँ पर होने जा रहा है। देवेंद्र सिंह बबली राज्यसभा सांसद बनाया गया था सुभाष बराला को, उसी वक्त ये माना जा रहा था कि देवेंद्र सिंह बबली तो बीजेपी में आएंगे ही, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेसी का शोर यहाँ पर मचाते हुए नजर आ रहे थे बबली समर्थक, और अब बबली का दिल भी हाथ के साथ जाने के लिए धड़कता नजर आ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, टोहाना, फतेहाबाद।